पहले एक एक सीट पर चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल का नाम सिंगल आया था वहां से, और इस नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना सचिन पायलट गुट की तरफ से और ना अशोक गहलोत की तरफ से, ना गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा की तरफ से, क्योंकि कहा गया कि भले ही ये हार गए हैं मगर बोलने वाले नेता हैं और सक्रिय रहने वाले नेता हैं। राहुल कसवा इसी शर्त पर आए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा। देखिए, कांग्रेस की एक विडंबना है। कांग्रेस भले ही कह रही कि हमारे यहां तो मौजूदा सांसद आ रहे हैं और हमारे यहां से जो जा रहे हैं वो पूर्व जा रहे हैं। मौजूदा सांसद आना थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिनका टिकट कट रहा है वो आ रहे हैं। अब टिकट अगली बार मिल गया तो जा भी सकते थे या जा भी सकते हैं। विचारधारा की समस्या रहेगी, वो देखने में या फिर देखते देखते समझ में आएगा। मगर राहुल कसवा के आने से उन इलाकों में थोड़ी उम्मीद जगी है। अब नागौर सीट को लेकर चर्चा हुई और नागौर सीट को लेकर यह घोषणा हो गई या फिर हो जाएगी कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के नेता जिद पर अड़े हुए हैं कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन होना कांग्रेस के लंबे समय के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारा वोट बैंक बिखर सकता है, जबकि हम नागौर में और बाड़मेर में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। करण सिंह उचियारा, जितने लोगों से बातचीत हुई, सबसे बेहतर उम्मीदवार थे वहां। अब ये केंद्रीय मंत्री गजन सिंह शेखावत के आगे कितना टिक पाते हैं, अशोक गहलोत का कितना साथ मिल पाता है, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत के साथ के बिना हो नहीं पाएगा। और सचिन पायलट ने कहा भी था करण सिंह उचियारा से कि देखिए जोधपुर में राजनीति करनी है तो आप अशोक गहलोत के पास जाओ, और लगातार 7 बार मीटिंग किए करण सिंह उचियारा आकर अशोक गहलोत से, और उन्होंने कहा कि आप लड़ो तो ठीक है, वरना बेकार की ये सीट जाया होगी। वैसे महेंद्र बिश्नोई भी मांग रहे थे, एक दो और राजपूत नेता भी थे वहां टिकट मांगने वाले, मगर अशोक गहलोत तभी चुनाव लड़ते जब हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो जाता। और जो कहा जा रहा है कि नाराज बिश्नोई नेता हैं, जसवंत बिश्नोई पुराने सांसद, उन्हें कोशिश कर रहे थे वो बीजेपी से कांग्रेस में लाने में, वो सफल नहीं हुए, उसके बाद वो छोड़ दिए थे। वैभव गहलोत जालोर सिरेही में सक्रिय थे, उन्हें लग रहा है कि जोधपुर में पार नहीं पाएंगे। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि जोधपुर में इतना विकास अशोक गहलोत ने किया है कि आप अगर जोधपुर में जाएंगे तो देखेंगे कि जोधपुर में क्या नहीं अशोक गहलोत लेकर आए हैं, फिर भी उनके खिलाफ आक्रोश क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं पिछली बार भी चुनाव में था तो अशोक गहलोत से बात पूछता था कि आखिर आपके खिलाफ यहां नाराजगी क्यों है, जबकि आप यहां पर बहुत ज्यादा रहते भी नहीं हो और विकास काम में इतना आगे रहे हो। आप जितने भी आप राष्ट्रीय स्तर के संस्थान देख लीजिए, ट्रेनों की लंबी सूची देख लीजिए, सब अशोक गहलोत की देन है, मगर पता नहीं। अब वोटरों का अपना मिजाज है। ताराचंद मीणा से मैं मिला था जब ये कांग्रेस का शिविर हो रहा था उदयपुर में। उस शिविर में मैं देखा था किस तरह से वो सूट बूट में, हरे सूट बूट में भीषण गर्मी में घूम रहे थे और पूरा कंट्रोल संभाले हुए थे। उसके बाद तो एक खान विभाग में आ गए थे और सीधे अशोक गहलोत को रिपोर्ट कर रहे थे। अर्जुन मीणा भी तो वहां टिकट मांग रहे थे, मगर ताराचंद मीणा का 20 मार्च को बीआरएस स्वीकार हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। उदयलाल आंजना को छोड़कर वहां कोई और उम्मीदवार दिखाई दे नहीं रहा था। कांग्रेस ने एक दो नेताओं को वो बीजेपी से लाने की कोशिश की, मगर उदयलाल आंजना के पास कहा गया कि पैसा है और ये लड़ भी सकते हैं। हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर से उम्मीदवार होंगे, दौसा से सांसद रहे हैं, अभी देवली उनियारा से विधायक हैं, और अब एक और इलाका। वैसे बताऊं मैं, हरीश मीणा बहुत लकी व्यक्ति हैं, भाग्य के हमेशा इनका साथ दिया है। जब ये डीजीपी बनाए गए थे तब भी भाग्य इनका साथ दिया था। मगर इंटरनल स्टोरी क्या हुई? इंटरनल स्टोरी ये हुई कि कांग्रेस चाहती थी कि इनके सारे दिग्गज चुनाव लड़ें, और दिग्गज नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़ें। मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसे सेनापति भागते हैं क्या, मगर अशोक गहलोत को यह पता लग गया कि सोनिया गांधी एक एक करके सभी दिग्गजों से पूछेगी कि भाई बताओ
चुनाव क्यों नहीं लड़ोगे, चुनाव लड़ोगे या ना लड़ोगे। सोनिया गांधी फुल कंट्रोल में थी इस सीईसी मीटिंग में, और जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट होता था वो सबसे पूछती थी। राहुल गांधी भले ही कंट्रोल कर रहे हो कांग्रेस को, लेकिन सोनिया गांधी सबसे रिस्पेक्टेबल और सबसे समझदार राजनेता हैं अभी भी कांग्रेस में। सोनिया गांधी ने जैसे ही सबसे पहले नाम आया सिरोही, जालोर सिरोही का, तो वहां पर सिंगल नाम पैनल था वैभव गहलोत का। सोनिया गांधी ने पूछा कि वैभव गहलोत यहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इनके पिताजी ने हमेशा राजनीति की जोधपुर में, तो फिर जोधपुर में क्यों नहीं लड़ रहे हैं। रजनी पाटिल जो लिस्ट बनाकर ले गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां से सिंगल पैनल इन्हीं का नाम आया है, वैभव गहलोत का ही, वैभव गहलोत के अलावा कोई नाम और आया नहीं है वहां से। तो फिर सोनिया गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अभी तो वो किसी पद पर है भी नहीं कि कहीं जाकर वो व्यस्त हों। रजनी पाटिल ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आज भी बीमारी की वजह से नहीं आए हैं, 2 बार उनको कोरोना हो चुका है और पैर में फ्रैक्चर भी है, तो उम्र भी हो गई है। उम्र हो गई है क्या, चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं वो, तो पता नहीं, मगर कहा गया कि उम्र हो गई है, इसलिए अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वैसे हमारे सूत्रों के अनुसार वो पहले भी कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है इस चुनाव में, भले ही लोग मुझे आकर कह रहे हैं कि आप लड़ोगे तो चुनाव जीत जाओगे, मगर मुश्किल है जोधपुर में। तो उन्होंने करण सिंह उचियारा का नाम वहां पर रजनी पाटिल ने रखा। तो सोनिया गांधी और खड़गे साहब ने पूछा क्या अशोक गहलोत की सहमति है इसमें, तो रजनी पाटिल ने कहा कि हाँ, अशोक गहलोत की सहमति है इसमें। वैसे वो 4 नाम का ऑप्शन दी थी, मगर वो चारों नाम उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के यहां से भी आया है। उसके बाद ब्रिजेंद्र ओला का नाम आया। ब्रिजेंद्र ओला का नाम आया तो सचिन पायलट ने कहा कि यही चुनाव निकाल सकते हैं, ये चुनाव आराम से निकाल सकते हैं। ओला परिवार का दबदबा है, वहां पर जाट, मुस्लिम, एससी का एक समुदाय है, गुजरों की भी संख्या है अच्छी खासी संख्या में झुंझुनों में, और इनके पिता शीशराम ओला का एक सम्मान भी है उस इलाके में। तो ब्रिजेंद्र ओला के नाम पर पूरी सहमति बन गई और ब्रिजेंद्र ओला कह भी रहे थे कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं तैयार हूं। राहुल कसवा के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि राहुल कसवा पहले ही तय करके आए थे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और यह तय भी था क्योंकि वहां देखिए अशोक गहलोत बलवान पूनिया को लड़ाना चाह रहे थे और बलवान पूनिया के लिए उन्होंने पैरवी भी कर रखी थी। कृष्णा पूनिया का भी नाम आ रहा था, मगर जब राहुल कसवा मिल गए कांग्रेस को, तो कांग्रेस वैसे भी हलकान हुए जा रही थी कि सब छोड़ जा रहे थे। तो यंग नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं, परिवार की एक विरासत है, इसलिए राहुल कसवा पर दांव खेला गया और बलवान पूनिया इंतजार करेंगे। ललित यादव का नाम आया। ललित यादव का नाम आया तो सोनिया गांधी ने फिर पूछा व्हाई नॉट जितेंद्र सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब देखिए सोनिया गांधी की मंशा थी कि यह बड़ा चुनाव है और सारे बड़े नेता चुनाव लड़ें। अशोक गहलोत को पता था कि सोनिया गांधी कह देंगी कि चुनाव लड़ो, तो उनके चेहरे पर वो इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एयरपोर्ट से लौट गए कि मैं बीमार हूं। वैसे आज एक फ्यूनरल में गए थे, मुझे लग नहीं रहे थे वो बीमार है, मगर राजनीतिक बीमारी भी होती है। अब जैसे ही भंवर जितेंद्र सिंह का नाम आया, टीकाराम जोली बोल उठे कि उनके पास जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की। सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ सकते हैं। खड़गे साहब ने भी कहा चुनाव लड़ सकते हैं, मगर इसके बाद कहा गया कि सिंगल नाम आया है ललित यादव का, मगर उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि करण सिंह यादव चुनाव जीत सकते हैं। पूछा गया अशोक गहलोत की राय, कहा गया कि जो लिस्ट आई है उस पर अशोक गहलोत राजी हैं। अब करण सिंह यादव का नाम जैसे ही आया, टीकाराम जूली ने कहा कि नहीं, ये तो पार्टी विरोधी काम में लिप्त रहे हैं, और उसके बाद ललित यादव का नाम तय हो गया। करण सिंह उचियारा का नाम जैसे ही आया, सचिन पायलट ने कहा कि ये नाम सबसे उचित है, ये फाइट दे सकते हैं। ताराचंद मीणा के बारे में कहा गया कि उस इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं, काम किए हैं, और मीणा समुदाय में बहुत लंबे समय तक उदयपुर में खान में और कलेक्टर दोनों में रहकर काम किए हैं।
उदयलाल आंजना को लेकर कोई चर्चा हुई नहीं, कल हो भी रही थी मगर फिर भी नाम तय हुआ। हरीश मीणा का नाम आया टोंक सवाई माधोपुर से, तो सोनिया गांधी ने कहा कि सचिन पायलट क्यों नहीं। अब सचिन पायलट क्यों नहीं, आप समझ रहे हैं, वो चाहती थी कि सभी लोग चुनाव लड़ें, बड़े नेता। सचिन पायलट ने कहा कि नहीं, हम छत्तीसगढ़ में व्यस्त हैं। फिर वही सवाल, छत्तीसगढ़ में व्यस्त हैं तो क्या, मगर सचिन पायलट ने ये जिम्मेदारी ली कि हम हरीश मीणा को जिता कर लाएंगे। वहाँ पर वैसे भी मैंने आपसे बताया था कि सचिन पायलट का इंतजार कर रही थी बीजेपी के, अगर सचिन पायलट आते हैं तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उतारा जाए और मीणा गुर्जर संघर्ष ऐसा हो जाए कि 3-4 सीटें बिखर जाए। और सचिन पायलट चाहते नहीं थे अपनी इस पूंजी को यूं लुटा देना, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि हरीश मीणा पर, जो लकी बॉय है कांग्रेस की राजनीति का और बीजेपी की राजनीति की, पुलिस की राजनीति का, उस पर दांव लगाया जाए, और दांव लगा दिया। मगर अब इंटरनल स्टोरी ये है कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन का क्या हुआ। नागौर सीट अभी भी छोड़ दी गई है, बाड़मेर सीट अभी भी छोड़ दी गई है, और जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब तक दिल्ली में हनुमान बेनीवाल डटे हुए हैं और लगातार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। अशोक गहलोत भी उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के बड़े नेता चट्टान की तरह खड़े हैं कि हनुमान बेनीवाल के बिना भी हम नागौर जीत सकते हैं। जाटों में इतना अच्छा समर्थन कांग्रेस को मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जाटों की एक भावना कांग्रेस से जुड़ गई है, हम किसी और को इसे नहीं दे सकते हैं। हनुमान बेनीवाल को जिस तरह से खारिज किया है जाट वोटों ने, हम अगर उन्हें फिर से जिंदा कर देंगे तो फिर मेरा ही घर खाएंगे, और इस तरह के तमाम तर्कों को देकर अभी होल्ड करा दिया गया है। मगर वो सिरे परवान चढ़ नहीं रहा है। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आया हुआ है। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो, तो गोविंद सिंह डोटासरा रंधावा के जरिए इस सीट को सीपीएम के अमराराम को देना चाहते हैं। अमराराम अगर जीत जाएं तो भी सीपीएम के हैं, अगली बार खाली हो जाए, या फिर कोई दूसरा नेता सीकर में बड़ा बन नहीं पाए, अगर हार जाएं तो हार की जिम्मेदारी से भी मुक्त, क्योंकि वो कॉमरेड हैं। इसी तरह से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की सीट भी कॉमरेडों के देने की बातचीत हुई, और बांसवाड़ा डूंगरपुर को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां भी सारे के सारे नेता विरोध कर रहे हैं कि हम बाप पार्टी के समर्थन में नहीं जा सकते। यही बाप पार्टी तो कांग्रेस को खत्म की है, इस बार अगर चुनाव छोड़ दिए तो सुपड़ा साफ कर देगी। मगर कांग्रेस ने दौसा क्यों छोड़ा है और कोटा क्यों छोड़ा है, यह भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल कोटा में अशोक चांदना का सिंगल नाम था, मगर अशोक चांदना के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कि जोर का झटका एक बार कांग्रेस फिर देना चाहती है बीजेपी को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोटा में प्रहलाद गुंजल प्राइज कैच हो सकते हैं कांग्रेस के, और प्रहलाद गुंजल से संपर्क किया गया। अब प्रहलाद गुंजल को वसुंधरा राजे ने चूचू का मुरब्बा पकड़ा रखा है कि टोंक सवाई माधोपुर से आपका नाम फाइनल है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल लिख रहे हैं, कृपया मेरे कांग्रेस से चुनाव लड़ने को लेकर कोई गलत प्रचार न करें। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, मैं अभी, कल रहूंगा या न रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे राजनीति में कोई गारंटी नहीं होती है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, कल रहूं ना रहूं। तो प्रहलाद गुंजल को लेकर अशोक चांदना को रोक दिया गया है। प्रहलाद गुंजल अगर शामिल होते हैं कांग्रेस में तो वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। सीट की अदला बदली भी हो सकती है। अगर गुर्जर समुदाय का कोई बड़ा नेता उतारा जाता है टोंक सवाई माधोपुर में, तो हरीश मीणा को दौसा शिफ्ट करके वहां पर प्रहलाद गुंजल भी लड़ाए जा सकते हैं। अभी भी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। मगर दौसा, देखिए, धौलपुर करौली और दौसा ऐसी सीट थी जो सबसे कम मार्जिन से पिछली बार कांग्रेस हारी थी। दौसा सचिन पायलट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। वहां पर ही मुरारी लाल मीणा का सिंगल पैनल नाम था, मगर मामला अटका हुआ है। मामला इसलिए अटका हुआ है कि सचिन पायलट को लगता है कि इस एसटी समुदाय की सीट पर हम गुर्जर और माली और
एससी समुदाय को साथ जोड़ सकते हैं अगर कोई ताकतवर मीणा मिल जाए। और मुरारी लाल मीणा का नाम तो फाइनल है ही, कोई नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा ही, मगर प्राइस कैच क्या है? जगमोहन मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इंतजार कर रहे हैं, अपने भाई को कह रहे हैं कि जगमोहन हम तुम्हारे लिए लगे हुए हैं, कांग्रेस की तरफ मोहित मत हो जाना। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि अगर जगमोहन को टिकट नहीं मिला तो एक और प्राइज कैच कांग्रेस को मिल सकता है, और इसीलिए दौसा और कोटा सीट को अभी छोड़ा गया है। वैसे बहुत सारी सीटों को छोड़ा गया है। झालावाड़ बारा में भी प्रमोद जैन भाया का नाम करीब करीब तय है। उसकी घोषणा हो गई होगी या हो जाएगी। अब किसी कारण बस वहाँ पर सोच रहे हैं कि अगर वहाँ से कोटा से लड़ाया जाए तो क्यों नहीं एक कैलाश मीणा जैसे कि मीणा समुदाय के व्यक्ति को लड़ा दिया जाए। बारा झालावाड़, वैसे चर्चा ये भी हो रही है कि क्या कोई मीणा समुदाय से भी लड़ाया जा सकता है कोटा से। एक ममता शर्मा के बेटे का नाम भी काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हो सकता है कि आखिरी में अगर प्रहलाद गुंजल नहीं आते हैं तो ममता शर्मा के बेटे जो हैं वो कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। मगर अभी भी बीजेपी में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। अब बीजेपी में इतने लोग हैं कि किस किस को रखे हैं। अशोक गहलोत ज्योतिषाचार्य के पास गए थे आज मिलने के लिए, और ये वक्त भी है। साथ में आपको रघु शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। रघु शर्मा इन दिनों अशोक गहलोत के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी वजह जो भी हो, अजमेर से इनका भी नाम चल रहा है कि अजमेर से ये भी उतारे जा सकते हैं अगर विकास चौधरी को टिकट नहीं मिलता है तो। कांग्रेस की राजनीति में कैंप खूब बटे हुए। अब कहने को यह भी कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा केसी वेणुगोपाल के साथ आजकल मिलकर अशोक गहलोत को थोड़ा किनारे ही रखे हुए हैं, और इसकी खबर कई चैनलों ने चला भी दी कि डोटासरा आगे निकलते जा रहे हैं। अध्यक्ष को आगे निकलना भी चाहिए। जो भी अध्यक्ष पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चला है उसकी फजियत हो गई है। मगर सतीश पूनिया ने एक ट्वीट का कर दिया, हंगामा मच गया। फिर भी मैं व्यापक जनहित में अपने विकास के संकल्प को निभाता रहूंगा। फिर भी क्या होता है? टिकट कट गया है क्या, लोग पूछ रहे थे अजमेर से, क्योंकि अजमेर में सक्रिय हैं। फिर उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो विकास का काम करवाया था 45 करोड़ का आमेर में, उसके लिए लिखा हूं। ट्विटर बहुत ज़्यादा ज्ञानियों की जगह नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाया जाता है यहाँ, क्योंकि लोग तरह तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं।